Hello everyone. In today's BK lecture, 12th Commerce, we are in dissolution of partnership form, chapter number 6. And now we are going to solve question number 7 from practice problem. So let us take question. So the question is in front of you. Sailesh, Sumit and Hemant were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. They decided to dissolve their partnership from 31st March 2019 and their balance sheet as on that date stood as balance sheet as on 31st March 2019. Initially आपको क्या दिया देखो asset side में if you look at asset side very less items are there. Plant 1,20,000, debtors 45,000, stock 75,000. That's it. Only 3 items are there. Liability side capital Saish, Sumit and Hemant 90, 60, 30. Total 1,80,000. Loan. So we will consider this loan is from बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी है. सन्ड्री क्रेडिटर 9,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 39,000. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उल्टा हमारा जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है. राइट. तो इस बार हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो जब हम बैंक का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर नेगेटिव बैलेंस होगा. तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड है एंड लायबिलिटी साइड शोज क्रेडिट बैलेंस. तो जब आप बैंक ओवरड्राफ्ट प्लॉट करोगे, ट्रांसफर करोगे या बैलेंस उसका लोगे, तो कहां पर लेना है आपको, क्रेडिट साइड में लेना है 39,000. ठीक है, तो ये सिर्फ एक डिफरेंस है इसके अंदर. इट वॉज एग्रीड दैट, क्या एग्री किया गया, Saish to discharge loan and to take debtors at book value. तो Saish रेडी हो गया कि ठीक है लोन मेरे ऊपर दे दो, मैं पे कर दूंगा, और डेटर्स वो बुक वैल्यू पर लेकर के जा रहे हैं. तो डेटर देखो कितना है 45,000 और लोन कितना है 12,000. तो ये Saish के अकाउंट में प्लॉट करेंगे. दूसरा प्लांट रियलाइज 35,000, स्टॉक रियलाइज 72,000. बहुत ही छोटा क्वेश्चन है. क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹45. तो यहाँ पर क्रेडिटर्स पेड ऑफ अ डिस्काउंट कितना बताया, 45 रुपीज. तो ये जो डिस्काउंट है एज कंपेयर टू बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर का अमाउंट है 9,000, उससे बहुत ही कम लग रहा है. तो मे बी यहाँ पर कुछ एरर हो सकता है. इंस्टेड ऑफ 45, 450 अमाउंट का डिस्काउंट हमने शायद प्रोवाइड किया होगा, बट हम लास्ट में चेक करेंगे कि हमें क्या आंसर आ रहा है और इनका क्या आंसर है. ओके, तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सोल्यूशन. हमने यहाँ पर लिखा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इन द बुक्स ऑफ साइश, सुमित एंड हेमंत. देखिए यहाँ पर क्या बोला था, शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. ठीक है, तो हमने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया. सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं असेट. असेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख देंगे प्लांट. Plant account, then you have debtors and stock. Amount one by one, 1,20,000. Debtors 45,000 and stock 75,000. तो बुक वैल्यू पे हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया और टोटल आप देख ही सकते हैं. तो जो पूरे असेट का टोटल है 2,40,000, वही हमें यहाँ पर शो करना है. लाइबिलिटीज में क्या आएगा, फर्स्ट आइटम यू विल टेक लोन अकाउंट. ठीक है, अमाउंट इज 12,000
and then sundry creditor, amount is 9,000. बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम यहाँ पर लायबिलिटी में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको असेट साइड में कोई बैलेंस दिया हुआ नहीं है। फर्ज करो अगर आपको असेट साइड में बैंक अकाउंट दिया होता और फिर साथ में बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया होता, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है फिर हम इसे लायबिलिटी कंसीडर करते थे। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पर कोई बैंक का बैलेंस है ही नहीं, तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा। गेटिंग इट? तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, एंड द टोटल इज 21,000। और बैंक की तरफ बढ़ते हैं हम, अमाउंट है 39,000। तो मैंने बताया बैंक ओवरड्राफ्ट क्या शो कर रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या शो कर रहा है? लायबिलिटी साइड, है ना? तो आप क्या करेंगे? उसको क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, ठीक है ना? तो असेट शोज डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। तो बैंक को हमने यहाँ पर 39,000 ऐसे मार्क कर दिया। ओके, बैंक में ये हमने ट्रांसफर कर दिया। लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, असेट शोज डेबिट बैलेंस, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट का जब हमने बैलेंस लिया वो कहाँ लिया? क्रेडिट साइड में लिया। ओके, अच्छा इसके बाद देखो कैपिटल दिया हुआ है साइज 90,000, तो कैपिटल हम ट्रांसफर 90 60 30 ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं। साइज का 90,000, सुमित का 60,000 एंड हेमंत का 30,000। बराबर है? कोई जनरल रिजर्व वगैरह है क्या? नहीं है। अच्छा, लोन अकाउंट दिया है 12,000, तो लोन अकाउंट तो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर। तो सारे जो एडजस्टमेंट थे, सॉरी सारे जो आइटम्स थे असेट के और लायबिलिटी के, वो हम क्या कर चुके हैं? ट्रांसफर कर चुके हैं। ओके, नाउ एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। सबसे पहले आप देख रहे हैं साइज टू डिस्चार्ज लोन, साइज बोल रहे हैं लोन मेरे नाम पे दे दो, ठीक है? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। व्हाट यू विल राइट? टू साइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं। और क्या लेकर के जा रहा है? लोन। तो लोन का वैल्यू क्या है? लोन का वैल्यू है 12,000, ठीक है? तो यहाँ पर रियलाइजेशन डेबिट हुआ, तो साइज का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट में हम यहाँ पर जाकर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, साइज के कॉलम में 12,000, ठीक है? तो ये हाफ इफेक्ट हमने पास किया। नेक्स्ट है एंड टू टेक डेटर्स एट बुक वैल्यू। डेटर्स वो लेकर के जा रहा है, बुक वैल्यू पे लेकर के जा रहा है, ठीक है? तो बाय व्हाट वी विल राइट? साइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है? डेटर्स, तो यहाँ वैल्यू क्या लिखा जाएगा डेटर्स का? 45,000, क्योंकि उसने बोला है बुक वैल्यू, ठीक है? तो आप साइज का अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यू विल राइट टू रियलाइजेशन अकाउंट हाउ मच? 45,000, ठीक है? तो डेटर और लोन ये टेक ओवर कर लिया किसने? साइज ने, और इसके दोनों इफेक्ट भी हमने दे दिए। इसके बाद प्लांट और स्टॉक क्या हो रहा है? रियलाइज हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय बैंक, बैंक में पैसा आया तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है? अंडरलाइन कर लेते हैं। और क्या क्या गया है बोलो? प्लांट सेल किया हमने, और क्या सेल किया? स्टॉक।
ये दोनों सेल करके हमें कितना मिला? प्लांट से मिला 35,000 एंड फ्रॉम स्टॉक वी रियलाइज 72,000। बराबर है? वी विल टेक द टोटल नाउ, 35 प्लस 72, टोटल 1,07,000। ठीक है, अब हमने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? 1,07,000। तो आप बैंक में आ जाइए, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना, ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं असेट्स रियलाइज्ड। और क्या वैल्यू लिखना है? 1,07,000। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट हो गए, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, बैंक को डेबिट किया। अब हमारे पास 1,07,000 रुपए हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हो रहा है? क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 45। क्रेडिटर्स को 45 रुपीज का क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। बाय मिस्टेक यहाँ पर हमने बाय बैलेंस की जगह क्या लिख दिया? टू बैलेंस। तो इसे रेक्टिफाई कर लेते हैं अभी। Here we will write by balance brought down। ठीक है, चलिए इसके बाद क्रेडिटर्स की बात हो रही थी। 45 रुपीज का उनको क्या दिया गया है? डिस्काउंट दिया गया है और अकॉर्डिंगली हमने उन्हें पे किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए तीन चीजें हैं। एक तो क्या है? लोन है, तो लोन तो कौन लेकर के गया? साइज लेकर के गया। दूसरी चीज सन्ड्री क्रेडिटर है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो तो कैसे हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, अंडरलाइन कर लेते हैं एंड वी विल राइट सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, 45 रुपीज डिस्काउंट यहाँ पर ऐसा मेंशन हुआ है, तो पहले हम 45 डिस्काउंट करके देख लेते हैं। माइनस करेंगे 9,000 माइनस 45, 8,955, 8,955। ठीक है, तो ये हमने रियलाइजेशन डेबिट किया, पैसा हमको बैंक से देना पड़ेगा, तो बैंक में जाएंगे और वहां पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अमाउंट 8,955। ठीक है, तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। क्या कोई आइटम रह गया है? नहीं, कोई चीज बची नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसे क्लोज करते हैं। तो विच साइड इज मोर? जस्ट चेक इट आउट। डेबिट साइड का टोटल है 2,60,955 और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,73,000 है ना। तो डेबिट साइड इज मोर। हम डेबिट साइड के टोटल को दोनों साइड में लिखेंगे 2,60,955। ठीक है,
2,60,955 ये दोनों साइड पे लिख देते हैं, और इसमें से माइनस होगा कितना, 1,73,000। ठीक है, तो माइनस कीजिए, 2,60,955 माइनस 1,73,000, और आंसर मिला है, चेक करो, 2,60,955 माइनस 1,73,000, 87,955 बराबर है। अभी यहां पर आप देखिए, आपको रियलाइजेशन में प्रॉफिट दिख रहा है, बट एक्चुअली हमें क्या आया है, लॉस आया है। ठीक है, और वो भी डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो फिलहाल हम इसके साथ ही चलेंगे क्योंकि हमने कोई मिस्टेक नहीं किया है। 87,955 ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, और इनको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। साइश, दूसरा है सुमित, और तीसरा है हेमंत। क्या लिखा जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रेशियो 2:1। तो डिवाइड बाय आप पहले 5 कर दीजिए, 17,591 ये हेमंत को मिलेगा, और बाकी को इसका डबल मिलेगा, 35,182। ठीक है, तो ये क्या आया है, लॉस आ गया। तो ये कैसे कैलकुलेट करना मालूम पड़ गया। टोटल जो हमारा था 87,955 इंटू 2/5, सुमित के लिए इंटू 2/5, और हेमंत के लिए इंटू 1/5। ठीक है, तो जब ऐसा आप वर्कआउट करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 35,182, 35,182, 17,591। अभी ये जो लॉस आया है उसे कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, उसे शिफ्ट करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में। तो ये वी विल राइट टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, एक एक करके लिख देते हैं, 35,182, 35,182 और 17,591। चलो अभी इसे क्लोज करके देखते हैं। सबसे पहले हेमंत की बारी, उसका 30,000 का अमाउंट है, 30,000 इज मोर, वी विल राइट इट बोथ द साइड। तो 30,000 में से हम माइनस कर देते हैं, हाउ मच, 17,591, 12,409 ये हमें मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही सुमित का 60,000, बोथ द साइड वी विल राइट 60,000, और उसको माइनस कर देंगे, 24,818। ठीक है, और यहाँ पर साइज का देखें तो डेबिट साइड का टोटल है 80,000 और क्रेडिट साइड का ज्यादा है 1,02,000। वी विल राइट इट बोथ द साइड, और इसमें से आप माइनस कर देंगे 80,182, तो 21,818
ये आंसर ऐसा मिल रहा है, चेक करो। राइट, अब इतने पैसे हमें पार्टनर्स को देने हैं, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अब एक एक करके सबका नाम लिख देते हैं यहाँ पर। बाय, पहले कौन, साइश, कैपिटल अकाउंट। दूसरा बाय सुमित, कैपिटल अकाउंट। एंड थर्ड वन इज हेमंत, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 21,818। नेक्स्ट 24,818 एंड लास्ट 12,409, ठीक है। टोटल लेकर के देखते हैं आ रहा है क्या सेम, 1,07,000। यस, वी आर गेटिंग सेम अमाउंट, ओके। तो यहाँ पर हमारा सम इस तरीके से टैली होता है, बट जब आप आंसर के साथ मैच करेंगे तो वो मैच हो रहा नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, टेक्स्ट बुक में ये जो आंसर दिया है इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें आप चेंजेस कर लेना अकॉर्डिंगली। So question number 5, Sita and Geeta are partners in partnership firm sharing profit and losses in the ratio of 4:1, 4/5, 1/5, ठीक है। They decided to dissolve the partnership on 31st March. Asset में देखो क्या क्या आइटम दिया है, फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, सन्ड्री डेटर्स 48,000, RDD 3,000, स्टॉक, कैश इन हैंड और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये क्या है, फिक्टिशियस असेट है। तो इसको हम लोग इस क्वेश्चन में नॉर्मल असेट के जैसा ही ट्रेड करेंगे। फर्क ये है कि इसका कोई रियलाइजेशन से अमाउंट हमको मिलने वाला नहीं है, तो इसका कोई कैश रियलाइज होगा नहीं, दैट्स इट। तो बाकी दूसरे असेट के जैसे ही हम इसे ट्रीट करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट, ट्रांसफर करना चालू करते हैं। पहले सन्ड्री असेट अकाउंट में आप वहां पर सन्ड्री असेट, उसके नीचे अंडर में लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, देन प्लांट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, सुंदरी डेटर्स, then we have stock and cash in hand। तो जो कैश इन हैंड है वो तो कैश में जाएगा, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो फर्नीचर का क्या वैल्यूएशन है देखो 14,000, प्लांट 65,000 बुक वैल्यू पे ले रहे हैं, ट्रेडमार्क 8,000, सन्ड्री डेटर्स 48,000 ग्रॉस अमाउंट लेना है हमें, स्टॉक 30,000 एंड एडवर्टीजमेंट हाउ मच 8,000, ठीक है। तो टोटल ले लेते हैं एंड द टोटल इज 1,73,000। सिमिलरली एक्सटर्नल लायबिलिटी में सबसे पहला आइटम क्या आ जाएगा बोलो, RDD
तो आरडीडी जो है उसका अमाउंट है 3000. नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स. हाउ मच? 35,000. बैंक लोन, $15,000. टोटल इज 53,000. ठीक है, असेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर लिया. नेक्स्ट सीता गीता, इनका कैपिटल है 90,000 40,000. तो सीता के अकाउंट में 90,000, गीता के अकाउंट में 40,000. ये ट्रांसफर कर दिया. तो सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर हो चुकी है. असेट में सिर्फ कैश इन हैंड बचा है 10,000 का. तो कैश इन हैंड 10,000 डेबिट में लिख देंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब एक एक करके एडजस्टमेंट देखते हैं. पहला है प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता. तो सीता क्या लेकर के जा रही है? असेट्स. ठीक है, तो उसके नाम पे जाएगा बाय सीता, सीतास कैपिटल अकाउंट. ठीक है ना. क्या क्या लेके जा रही है? प्लांट, देन स्टॉक. ठीक है, तो प्लांट का वैल्यू है 78,000 एंड स्टॉक का वैल्यू है 22,000. टोटल आता है 1 लाख. तो 1 लाख का वैल्यू सीता लेकर के जा रही है और इसके लिए उसका अकाउंट क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा. तो वी विल राइट हियर टू रियलाइजेशन अकाउंट. हाउ मच? 1 लाख. ठीक है ना. असेट टेकन ओवर. यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट होता है. बराबर है. एडजस्टमेंट नंबर 2, डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू. मतलब क्या करना पड़ेगा? 10% लेस करके शो करना पड़ेगा. एंड ट्रेडमार्क एट 5,000 एंड गुडविल वॉज रियलाइज्ड एट 27,000. तो सबका कंबाइन एंट्री कर देंगे. रियलाइज हो रहा है तो कहाँ आएगा? कैश बाय कैश अकाउंट. ठीक है, पहला आइटम डेटर्स इनटू ब्रैकेट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ 48,000. ठीक है, इनटू 90% ही शो करना है. तो 48,000 का 90% आप कैलकुलेट करेंगे. 43,200. ठीक है. नेक्स्ट ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क कितना बताया गया है? 5,000. एंड देन गुडविल, हाउ मच? 27,000. ठीक है, तो यहां टोटल ले लेते हैं. तीनों का टोटल है 75,200.
अच्छा, ये जो कैश रियलाइज हुआ है कहाँ जाएगा? ये जाएगा कैश अकाउंट में, डेबिट साइड में। ठीक है, तो आप कैश अकाउंट में आ जाइए एंड यू विल राइट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट क्या था? 75,200। ये इफेक्ट भी हो गया। आगे बताया गया है अनरिकॉर्डेड असेट एस्टिमेटेड 4,500 वाज सोल्ड फॉर 1,500। अच्छा, ये हम उसके साथ में भी कर सकते थे, ठीक है ना, जो एडजस्टमेंट नंबर 2 था। खैर छूट गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं सेपरेटली उसको लिख देता हूं, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, और क्या लिख देंगे? अनरिकॉर्डेड असेट। अमाउंट 1,500। तो इसकी कंबाइंड एंट्री पास की जा सकती थी इसके साथ में। आप गुडविल के नीचे लिख करके कंबाइंड टोटल लेकर के लिख सकते थे, बट कोई बात नहीं, रह गया तो हमने सेपरेटली मेंशन कर दिया। और इसको यहाँ पर भी फिर से लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,500। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो डन। नंबर 4, 1,000 डिस्काउंट वेर अलाउड बाय क्रेडिटर्स व्हाइल पेइंग देयर क्लेम, है ना। तो नंबर 4 आप देखेंगे तो क्रेडिटर्स को कितना दिया है? 1,000 का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को आप पे कर रहे हैं 34,000 में, 1,000 का डिस्काउंट है। ठीक है, उसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट नंबर 5 कितना दिया है? 3,500। और ध्यान से हम क्या देखेंगे, यहाँ पर बैंक लोन भी है। तो बैंक लोन 15,000 का है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हमें क्या कर देना है? पे कर देना है। बैंक लोन हाउ मच? 15,000। क्या कोई और आइटम रह गया है पे करने के लिए? तो टोटल ले लेते हैं। हाउ मच टोटल वी हैव पेड? 52,500। ठीक है, अब ये पेमेंट बैंक से या कैश अकाउंट से क्रेडिट में जाएगा 52,500। तो हियर वी विल राइट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 52,500। ठीक है, चलो सारे आइटम्स हो गए, सारे एडजस्टमेंट हो गए, नथिंग इज पेंडिंग। तो देख लेते हैं क्रेडिट साइड का डेबिट साइड का टोटल विच इज मोर। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 2,29,700, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो लिख दिया है। और डेबिट साइड का टोटल है 2,25,500। ठीक है ना, 2,25,500। तो 2,25,500 है, हम माइनस करके देखते हैं हमें क्या आंसर मिल रहा है। विच साइड इज मोर? क्रेडिट साइड इज मोर। 2,29,700 माइनस 2,25,500, आंसर इज 4,200। ठीक है, तो ये जो 4,200 है ये क्या आया है? प्रॉफिट है। तो उसे डेबिट साइड में मेंशन करते हैं 4,200। और ये जो प्रॉफिट है कौन लेकर के जाएगा? सीता एंड गीता। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीता एंड गीता। ठीक है ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सीता का 4/5 ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा। तो 4,200 इंटू
4/5 3360। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कैलकुलेशन किया है। और गीता के लिए क्या होगा 4200 इंटू 1/5। ठीक है, तो वो मेंशन कर देते हैं 3360 और 840। करेक्ट। अब ये जो वैल्यू है इसे ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ मच 3360 and 840. Take the total 40,840, 40,840 और यहाँ पर भी वही आ जाएगा 40,840, राइट। और अगर आप सीता का देखें तो सीता का डेबिट साइड ज्यादा है 1 लाख, वन लाख में से माइनस कर देंगे 93,360, $6,640। तो इससे समझ में आता है गीता को पैसा देना है, सीता से पैसा लेना है। ठीक है ना, तो टू कैश अकाउंट और यहां पर बाय कैश अकाउंट। ओके, तो अभी ये जो डेबिट वाला था वो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, और जो क्रेडिट वाला है वो कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। बराबर है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू सीता कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 6,640 और यहाँ पर बाय गीतास कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 40,840। लेट्स चेक ये टैली हो रहा है क्या, 93,340, 93,340 तो करेक्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो सम है वो टैली हुआ लास्ट में कैश अकाउंट। तो इनका जो आंसर पर्टिकुलरली दिया हुआ था इस क्वेश्चन में भी क्या है, मिस्टेक है, तो इसे आप क्या कर दें, रेक्टिफाई कर दें। नया आइटम क्या था इसमें, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। करना क्या है, जैसे हम दूसरे अकाउंट का ट्रीटमेंट करते हैं, सेम दूसरे असेट का ट्रीटमेंट देते हैं, वैसे ही इसका भी ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर रियलाइजेशन का टोटल रह गया है, सो वी विल राइट टोटल। टोटल था 2,29,700। ठीक है, और ये दोनों साइड आ जाएगा। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7 ये कंप्लीट करने के बाद हमने इसका एक स्टेज कंप्लीट कर लिया है। नाउ सेकंड स्टेज इज व्हाट, व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, तो हमारे जितने भी पार्टनर हैं अगर उसमें से कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे देना है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहां पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी। Whenever a person is declared as an insolvent by the court of law, it means that its assets are less as compared to his liabilities. उसका जो asset है, उसकी जो property है, उसके liability से कम है। Even if he sells all his business assets, he is unable to pay his liability. वो अपने सारे के सारे business asset बेच दे तो liability pay कर पाएगा नहीं। साथ ही साथ बिजनेस असेट तो ठीक है, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल कर दे
तो भी अपनी लायबिलिटी को वो कवर अप कर पाएगा नहीं। ऐसा जो पर्सन होता है उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। अब अगर हमारे पार्टनर में से कोई ऐसा पार्टनर निकल जाए जो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग करते आ रहे थे सेम होगा, सिर्फ लास्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हमको देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा है कि जब भी रियलाइजेशन में प्रॉफिट होता है तो वो किसको मिलता है? पार्टनर्स को। और जब भी रियलाइजेशन में लॉस होता है वो भी पार्टनर्स को बियर करना पड़ता है। बराबर है? तो प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम शिफ्ट करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। और अगर लॉस होता है रियलाइजेशन में तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में उसे पोस्ट करते हैं। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड में पोस्ट करने के बाद हम उसे क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद हमें पता चलता है पार्टनर से पैसा लेना है या पार्टनर को पैसा देना है। इजंट इट? ये बात पता चलती है, पार्टनर से पैसा लेना है या पार्टनर को पैसा देना है। लेकिन ऐसा समझो, अभी यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये जो क्वेश्चन है विद्या, शर्मिला एंड मेघा, है ना? मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें से जो मेघा है, हमें लास्ट में पता चला कि मेघा इंसॉल्वेंट हो गई। क्या हो गई? इंसॉल्वेंट। और जब हम उसका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल में उसका जो कॉलम था मेघा का वो क्लोज कर रहे थे, तो मालूम पड़ा मेघा से 20,000 रुपीज लेना बाकी है। हाउ मच? 20,000 रुपीज इज रिसीवेबल फ्रॉम मेघा। अभी मेघा तो इंसॉल्वेंट हो गई, और इंसॉल्वेंट हो गई तो उसका पैसा कौन भरेगा? तो यहां पर जब टाइप है वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, तो जब वो पर्टिकुलर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पहले हम चेक करते हैं क्या उसके असेट से कुछ रियलाइजेबल है, कुछ पैसा आ रहा है क्या, थोड़ा बहुत भी। वो आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बाकी के जो दो पार्टनर बचे हैं या जो भी पार्टनर बचा है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका डेफिसिट शेयर करेगा। तो यहां पर विद्या और शर्मिला का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3। तो यहां पर अगर मेघा 20,000 नहीं पे कर पा रही है तो वो विद्या और शर्मिला को 5:3 के रेशियो में देना पड़ेगा। समझ में आया? तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है दे विल शेयर द डेफिसिट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। क्योंकि जब हमने इसका लायबिलिटी क्लॉज देखा था तो उसमें हमें मालूम पड़ा था कि लायबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट भी है और सेवरल भी है ना? तो सब अपनी अपनी लायबिलिटी के जिम्मेदार तो हैं ही, लेकिन अगर उसमें से कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो बाकी बचे हुए पार्टनर को उसकी लायबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी, उसका डेफिसिट शेयर करना पड़ेगा। तो बस यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको यहां पर समझना है। बराबर है? सो लेट अस टेक illustration number 1. Vidya, Sharmila and Megha are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. तो इसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं? 5/10, 3/10, 2/10, है ना? तीनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में डाल देंगे। तीनों को ऐड किया तो टोटल कितना आया? 10। तो 5/10, 3/10, 2/10, ऐसे उनका रेशियो है। कैपिटल कितना देखो, विद्या का 50,000, शर्मिला का 40,000, मेघा का 30,000। इसके बाद इसके अलावा करंट अकाउंट दिया हुआ है जिसमें विद्या और शर्मिला का क्रेडिट बैलेंस है 6,000 6,000, जबकि मेघा का डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, ये हमको पता है ना। तो करंट अकाउंट बनाएंगे, डेबिट वाला डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट वाला क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बराबर है? उसके अलावा एक्सटर्नल लायबिलिटी में दो है, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, और एसेट साइड में सन्ड्री एसेट दे दिया हमको 1,28,000, मतलब कोई कैलकुलेशन का टेंशन नहीं, सब एक ही साथ दे दिया। और बैंक में हमारे पास अमाउंट है 16,000 का। तो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली आपको स्पेसिफिकली वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। इसके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बाकी सारे आइटम्स दिए गए हैं।
They decided to dissolve the partnership firm on the about date as under sundry asset realized at 80% of the book value. तो जो sundry asset है कितना है 1,28,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80% से और वो 80% हमने क्या किया रियलाइज किया। तो आंसर क्या आएगा, जर्नल एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। नंबर 2, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹8,000 पेड ऑफ। अनरिकॉर्डेड था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे किया हमने, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। सिमिलरली रियलाइजेशन एक्सपेंस पे हो रहा है तो ये भी सेम आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड फॉर 34,000, तो ये साथ में हम कर देंगे। दो आइटम है कौन से, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, है ना, तो इसको साथ में आप मेंशन कर देंगे वहां पर। तो एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 4 ये कंबाइंड एंट्री पास की जा सकती है, इसको आप साथ में पास कर दीजिए। ओके। मेघा बिकम इंसॉल्वेंट एंड 2,000 were recovered from her private state। तो मेघा क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई और उसके प्राइवेट असेट से जो भी उसका पर्सनल असेट होगा उसको सब सेल करके हमें 2,000 रुपीज मिल रहा है। बराबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, डायरेक्टली सन्ड्री असेट मेंशन कर दिया 1,28,000 और सन्ड्री लायबिलिटीज में आपने लिखा क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। ठीक है ना, दो ही आइटम था। बराबर है। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप करंट अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं। तो करंट अकाउंट में आप देखिए डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, है ना, एज इट इज आपको लिख देना है। फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट में ये बैलेंस यहाँ पर मेंशन कर देंगे 50,000, 40,000, 30,000। ठीक है। फिर बैंक अकाउंट में जाना है और बैंक अकाउंट में आपको बैलेंस मेंशन कर देना है, असेट शोज डेबिट बैलेंस, कितना अमाउंट 16,000 का। बराबर है। अच्छा, ये तो क्या हो गया, सारे असेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गए, हम देख रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें हो गई। कुछ रह गया क्या, नहीं। पहला क्या है, अभी सन्ड्री असेट रियलाइज हुआ है, तो आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में जाकर के, है ना, यहां पर लिखेंगे बाय बैंक, कितना है 1,02,400 और ये बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट में आप जाइए और यहां पर देखिए 1,02,400। बराबर है। तो ये हमने क्या किया, सन्ड्री असेट सेल कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या बोला, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000, सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल 34,000। मैंने आपको बताया 2, 3, 4 ये कंबाइंड एंट्री पास की जा सकती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 34,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000, ठीक है ना, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000। तो टोटल 48,000 की एंट्री आप साथ में पास कर सकते हैं और बैंक अकाउंट में जाकर के आप यहां पर लिख देंगे, देखिए 42,000 ये आ गया, 6,000 ये आ गया। बराबर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमने यहां पर क्या किया है, लाइबिलिटीज पे कर दी 2, 3, 4 एट अ टाइम, हमने इसको इफेक्ट दिया। अब मेघा बिकम इंसॉल्वेंट, तो ये इंसॉल्वेंट हो रही है, उसके पहले हम क्या करेंगे, उसके पहले रियलाइजेशन वगैरह क्लोज करके कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट में वो देख लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं और आपने टोटल ले लिया यहां पर। तो ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आया है 1,76,000। ठीक है। और क्रेडिट साइड में जो भी टोटल है वो आप माइनस कर रहे हैं, तो आपको क्या आ गया, लॉस आ गया 35,600। ये लॉस आपने डिवाइड किया 5:3:2, तो 5:3:2 में डिवाइड करने पे 17,800, 10,680, 7,120 ऐसा अमाउंट आया। तो ये आपने यहां पर मेंशन कर दिया, राइट है। अच्छा, इतना करने के बाद अब बात आती है कि हमारा जो एक पार्टनर है मेघा, वो क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। ठीक है ना। तो उसके इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो हम कैपिटल अकाउंट से डील करेंगे। किससे डील करेंगे, कैपिटल अकाउंट से। तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। हमने करंट अकाउंट क्लोज किया, ठीक है, और हमें पता चला
कि ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है 11,800, 4,680 और 33,120 ये ट्रांसफर करना है, और ये अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये जो अमाउंट है आप ट्रांसफर कर देंगे 11,800, 4,600, 33,120। अब हमको पता चला कि मेघा हमें 2,000 रुपीज पे कर सकती है, तो उसकी एंट्री क्या आएगी? जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू मेघास कैपिटल अकाउंट, है ना? तो देखिए यहां पर ये एंट्री आपको पर्टिकुलरली पास करनी है जब उससे हमको 2,000 रुपए मिलेंगे, जब उससे हमको 2,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना? और सिमिलरली ऑन द वेरी मोमेंट हम क्या करेंगे, यहां पर बैंक अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि जो मेघा से 2,000 आया है आप कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और जो बैंक अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है? शो करना है कि मेघा से 2,000 रुपए आ गए। अब जो लास्ट इफेक्ट था कि मेघा क्या हो गई है? इंसॉल्वेंट हो गई है। तो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, तो सबसे पहले मेघा को क्लोज करना है। किसको क्लोज करना है? मेघा को, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो रही है, तो उसका सेटलमेंट हमको पहले देखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को? उसका सेटलमेंट हमको पहले देखना पड़ेगा। तो मेघा का अकाउंट हम लोग क्लोज करते हैं। आप देखिए सबसे पहले यहां पर आप पेंसिल से उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास कौन कौन से आइटम है? अभी हमारे पास है 30,000 एंड 2,000, तो टोटल कितना होता है? 32,000। जबकि डेबिट साइड में कितना है? 33,120, राइट है? तो हमको दिखाई दे रहा है कि मेगा का डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड इज लेस, डेबिट साइड इज मोर, है ना? ये डेबिट साइड का देखिए 33,120 है और क्रेडिट साइड का 32,000 है। तो आप माइनस करेंगे तो आपको 1,120 ये क्या मिलेगा? बैलेंस 1,120। अब ये जो बैलेंस है इसे मैं बोलूंगा डेफिसिट, मतलब ये मेघा से लेना है, ये मेघा से लेना है, लेकिन क्या मेघा दे पाएगी? नहीं, उसको जितना देना था उसने दे चुकी, ठीक है? तो ये जो 1,120 है इसका क्या करेंगे? ये शेयर करना पड़ेगा विद्या को और शर्मिला को, विद्या को और शर्मिला को, ठीक है ना? तो यहां पर विद्या विद्या क्या करेगी? 1,120 इंटू उसका जो रेशियो था, रेशियो क्या था? 5/10, तो 5/10 करेंगे और आंसर मिलेगा वहां पर 700, ठीक है ना? ये विद्या का हो गया। और शर्मिला कितना बेयर करेगी यहां पर? 1,120 इंटू 3/10। सॉरी, मेघा तो क्या हो गई है? मेघा इंसॉल्वेंट हो गई है, तो हम उसका रेशियो यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। वी विल कंसीडर ओनली टू रेशियोज, है ना? तो फर्स्ट टू रेशियो क्या है? 5:3, तो 5/8, 3/8 हमें ऐसा लेना है, ओके? तो 1,120 इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, विद्या एंड शर्मिला, ठीक है ना? तो 1,120 इंटू 5/8
आंसर इज 700 and 1120 into 3/8 आंसर इज 420। ठीक है, अब क्या होगा, ये विद्या और शर्मिला को शेयर करना पड़ेगा। शेयर करना पड़ेगा इन द सेंस विद्या और शर्मिला से लेंगे और मेघा को देंगे, है कि नहीं? क्योंकि मेघा का अकाउंट क्लोज करना है। तो देखिए विद्या और शर्मिला दोनों का अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट किया, मतलब उनके अकाउंट से पैसे कट किए। ठीक है, और किसके अकाउंट में पुट कर दिया, मेघा के अकाउंट में पुट कर दिया। तो विद्या ने दिया 700 और शर्मिला ने दिया 420। तो बहुत ही सिंपल है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसके अकाउंट से पैसे कट करने हैं, डिडक्ट करने हैं, डेबिट करना है, और जो इनसॉल्वेंट हो गया उसका अकाउंट हमें क्रेडिट कर देना है। ठीक है, बस यही ट्रीटमेंट है। इसके बाद जो नॉर्मली हम करते हैं, विद्या का अकाउंट भी क्लोज होगा, शर्मिला का अकाउंट क्लोज होगा, और जो भी बैलेंस आएगा, है ना, वो बैलेंस को हम अल्टीमेटली क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो बैलेंस आया इसको आपको ट्रांसफर कर देना है, और ट्रांसफर करने के बाद यहां पर आपको जो कैश और बैंक अकाउंट है वो टैली मिलेगा। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है। मैं समझ सकता हूं इंसॉल्वेंसी तो और ज्यादा सिंपल है। सिर्फ आपको क्या देखना है, जो पर्टिकुलर पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है उसका जो डेफिसिट आता है, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो उसको बेयर करेंगे। तो उनका जो रेशियो होगा, रिमेनिंग रेशियो, उसमें उसको डिवाइड किया जाएगा। जैसे यहाँ पर 700 और 420 में हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया, और अकाउंट को डेबिट करके जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका अकाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ओके, मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।